बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मम्मा पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। टेंशन मत ले, अब जो होगा देखा जाएगा। कबीर अनन्या के साथ अपने घर में आता है। उसके पेरेंट्स उसे ऐसे देखकर हैरान रह जाते हैं। शंकर काका भी वहीं थे। ये सब क्या है कबीर? मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। वो उन्हें जो कुछ भी हुआ सब बताता है। मैं मानती हूँ अनन्या के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उससे शादी करके घर ले आओ। तुम दोनों ये रिश्ता तोड़ दो। हम लोग अनन्या की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं? शादी की है मैंने उससे, कोई मजाक थोड़ी है। जब मन किया रिश्ता जोड़ लिया और जब मन किया तोड़ दिया। अच्छा, शादी का मतलब भी जानते हो तुम दोनों? अभी उम्र ही क्या है तुम लोगों की? किसके भरोसे शादी करके ले आए हो तुम इसे? अपने माँ बाप के भरोसे? कबीर को उनकी बात बहुत बुरी लगती है। मैं अपनी पत्नी का ख्याल खुद रख सकता हूँ, और रही बात आप लोग के भरोसे रहने की, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। अच्छा, कहाँ लेकर जाओगे इसे? रखोगे कहाँ? कहीं भी, लेकिन इस घर से दूर, जहाँ कोई उसकी बेइज्जती ना करे, जहाँ कोई उसे रुलाए ना, जहाँ कोई बात बात पर उसे नीचा ना दिखाए, वहाँ। और एक बात और, आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि अपनी शादी कामयाब करके दिखाऊंगा आपको। चलो अनन्या। वो अनन्या का हाथ पकड़ता है और घर से बाहर निकल जाता है। सम्राट और आंचल भी उनके पीछे जाते हैं। कबीर की माँ की आंखों में आंसू भर जाते हैं। मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात। अनन्या बेबी बहुत अच्छी है, वो कोई गलत इंसान नहीं है। हल्की सी मुस्कान के साथ, जानती हूँ मुझे अनन्या से कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसा था तो तुमने उन्हें घर से जाने क्यों दिया? जिस उम्र में और जिन हालातों में इनकी शादी हुई है, उसमें या तो इनका रिश्ता टूट जाएगा या इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई तोड़ नहीं पाएगा। इस घर में इन्हें सब मिल जाता बिना किसी परेशानी के, इसलिए मैंने इन्हें घर से जाने दिया। जब जिंदगी की धूप सहेंगे तभी तो निखरेंगे। शंकर काका, आप इन्हें अपने घर में ले जाइए। जी मालकिन। वो कबीर अनन्या के पीछे जाते हैं। कबीर बाबा रुकिए। कबीर अनन्या रुक जाते हैं। आप लोग मेरे घर चलिए, छोटा है लेकिन आप लोग रह सकते हैं वहाँ पर। नहीं काका, आप बात को समझिए। इस वक्त आप अनन्या बेबी को लेकर कहाँ जाएंगे? काका सही कह रहे हैं कबीर, तो उनके घर चल, इस वक्त यही सही रहेगा। कबीर हाँ में सिर हिला देता है। सम्राट, आंचल और काका आगे निकल जाते हैं और इस वक्त कबीर अनन्या अकेले होते हैं। अनन्या कुछ तो बोल यार, मैं जानता हूँ तू नाराज है, लेकिन नाराज भी तो नहीं हो सकती ना मैं तुमसे। मैं जानती हूँ तुमने जो किया मेरे लिए किया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई है। मुझे यकीन हो रहा है क्या? मतलब मैं ग्रेजुएट नहीं बना अभी तक और पति बन गया हूँ। उसकी ये बात सुनकर अनन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। चलो, किसी बात से तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। लेकिन कबीर, अब क्या करेंगे हम लोग? मेरी वजह से तुम्हारा कंपटीशन भी छूट गया। अरे कोई बात नहीं यार, एक मौका गया है, दोबारा मिल जाएगा। तुम ये सब मत सोचो। वो लोग सब शंकर काका के साथ एक चौल में आ जाते हैं। वो उन्हें एक छोटे से कमरे में ले जाता है। आइए, मैं जानता हूँ बहुत छोटा है, लेकिन कबीर उन्हें गले लगा लेता है। थैंक यू काका। आप लोग यहीं रुकिए, मैं भी आता हूँ। वो किचन से चावल भरा कलश और पूजा की थाली ले आते हैं और सारी रस्में पूरी करते हैं। वो बगल में रहने वाली एक काकी को भी बुला लाते हैं और कबीर और अनन्या का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर में सब चले जाते हैं। काकी उन्हें आकर खाना दे जाती है और एक बेड पड़ा हुआ था और अनन्या और कबीर दोनों उसे देख रहे थे। अरे यार, सिचुएशन ऑकवर्ड नहीं करते, समझ ले। आज से हमें बेड शेयर करना है, एक साइड तू सो जा और दूसरी साइड मैं। अनन्या हाँ में सिर हिला देती है। अगले दिन शंकर काका, चाय। यहाँ शंकर काका नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हें चाय बनानी आती है? अनन्या कुछ सोचते हुए, हाँ चाय बनानी तो आती ही है। तब तक काकी उनके लिए नाश्ता ले आती है। तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ और नाश्ता कर लो। जी। काकी चली जाती है। थोड़ी देर में श्रेया और सम्राट आकर कबीर और अनन्या को उनके कपड़े, बुक्स और गिटार दे जाते हैं। कबीर, ऐसे कैसे चलेगा? अब चीजें पहली जैसी नहीं है। हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। कब तक हम बाकी लोगों से हेल्प लेते रहेंगे? अभी हम लोग का ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ है, इस वजह से हम कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते। बात तो सही है तुम्हारी। एक काम कर सकता हूँ, मैं म्यूजिक इंस्टीट्यूट में बात करता हूँ सर से। मैं उनका काफी अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो हो सकता है वो कुछ हेल्प कर दे। हाँ, ये सही रहेगा। मैं भी सोच रही हूँ ट्यूशंस लेना स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत अच्छी ना सही, लेकिन कुछ तो इनकम होगी। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। थोड़ी देर में काकी आ जाती हैं। अनन्या बेटा, तूने खाना बनाया?
अनन्या कुछ परेशान होकर, वो काकी मुझे खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। और ये क्या, तू पैंट शर्ट पहनकर खड़ी हो गई है? शादी हो गई है तेरी, जा पहले कपड़े बदल कर आ। अनन्या चली जाती है और एक सुंदर सा सूट पहनकर आती है। ये हुई ना बात, चल अब खाना बनाते हैं। अच्छा एक बात बता, कबीर ने तुझे बचाने के लिए तुझसे शादी कर ली? हाँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त है? खाली दोस्ती के लिए उसने तुमसे शादी कर ली, अपना घर छोड़ दिया? कमाल है। वो दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और फिर काकी चली जाती है, लेकिन अनन्या के मन में उसके और कबीर के रिश्ते के लिए सवाल छोड़ जाती है। थोड़ी देर बाद कबीर आ जाता है। वो बहुत खुश लग रहा था। अरे वाह, आज तो तू बड़ी अच्छी लग रही है। अनन्या मुस्कुरा देती है। अच्छा सुन, सर ने मुझे जूनियर्स के 2 बैच दे दिए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी ट्यूशंस के लिए बात करती हूँ। चलो खाना खा लो चलकर। हाँ चलो। वैसे तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं, काकी ने हेल्प करी, पर सीख लूंगी। अगले दिन कबीर कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। अनन्या तू रेडी हो गई? लेट हो रहा है। अनन्या नजरें चुराते हुए, मैं क्या सोच रही थी ना, तुम चले जाओ तब तक मैं घर की चीजें ठीक कर लूंगी। वैसे भी तुम तो जा ही रहे हो। कबीर सब समझ जाता है। अनन्या, ऐसे लोगों से छुपना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कब तक? तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया है जो तुम घबरा रही हो? चलो, अगर तुमसे कोई कुछ कहेगा तो जवाब मैं दूंगा, ठीक है? वे दोनों कॉलेज पहुंचते हैं। सब उन्हें घूर रहे थे। कबीर को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अनन्या बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। आंचल और अनन्या कैंटीन में थे, तभी 2 लड़कों के पीछे से बात करने की आवाज आने लगी। अरे अब तो कॉलेज में भाभी जी के भी दर्शन होंगे, मैं तो रोज आशीर्वाद लूंगा। अनन्या उठकर जाने लगती है कि तभी वहां कबीर आ जाता है और उन दोनों लड़कों के पास जाता है। सिर्फ भाभी से ही आशीर्वाद लोगे, भैया से नहीं? कैंटीन में सब लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं। आखिरी बार कह रहा हूँ तुम सबसे, अगर अनन्या को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं पूछता हूँ कि उसने ऐसा क्या कर दिया है कि उसका मजाक उड़ाया जाए? उसने कितना कुछ सहा, फिर भी अपने आप को संभाल कर आप सबके सामने खड़ी है। कुछ सीखो उससे, ना कि हंसो। चलो अनन्या। वो उसका हाथ पकड़कर ले जाता है। अनन्या बस उसे देखे जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके मम्मी पापा के जाने के बाद उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो उसका ख्याल उससे भी ज्यादा रखेगा। वो घर पहुंचकर शीशे के सामने खड़ी होती है और अपनी मांग छूती है, जिसमें सिंदूर लगा हुआ था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अनन्या खुद से कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। कहीं मुझे कबीर से प्यार? ये कहते कहते उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। हाँ, किसी के दिल में तो कुछ कुछ हुआ है। अब देखना ये है कि दूसरे के मन को वो कैसे छूता है। मुझे पता है, पर मैं अभी नहीं बताऊंगी। शायद यही है प्यार, एपिसोड 7। कबीर और अनन्या जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ वो मुश्किलों का डटकर सामना कर रहे थे। अनन्या ने कॉलेज में ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और ट्यूशन देना शुरू कर दिया था, और घर में भी वो ट्यूशंस लेती थी। इन्हीं सब के साथ उन्हें सेकेंड ईयर के एग्जाम्स भी पास आ गए थे। एक दिन अनन्या किचन में काम कर रही थी, तभी कबीर वहां आता है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी क्या? हाँ, अभी करूंगी थोड़ी देर में। खाना बना लो। अरे टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? मैगी खा लेंगे। नहीं, रोज रोज ये तो नहीं चल सकता ना। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तुम पढ़ो जाकर, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। कबीर कुछ सोचकर कहता है, मैंने कुछ डिसाइड किया है। हम काम डिवाइड कर लेंगे। जब मैं पढ़ूंगा तब तुम काम कर लेना, और जब तुम पढ़ोगी मैं घर का काम कर लूंगा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। क्यों मैनेज कर लोगी? घर दोनों का है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की हुई। सिर्फ एक पार्टनर क्यों हमेशा एडजस्ट करे? तुमने सब्जी बना दी ना, रोटी मैं बना कर लाता हूँ। तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? कबीर हंसते हुए कहता है। बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि तुम बहुत ही एक्सपर्ट हो। फिर भी हम दोनों में मेरा स्कोर बेटर है। और वो हंसते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही उनके एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं। अनन्या को यह एहसास हो गया था कि उसे कबीर से प्यार है, लेकिन वो ये बात अभी तक उसे बता नहीं पाई थी। दूसरी तरफ कबीर अनन्या के लिए सब कुछ करता था, लेकिन उसे यह एहसास ही नहीं था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। एक दिन कबीर घर आता है तो देखता है काकी अनन्या को कुछ पूजा का सामान वगैरह दे रही थी। क्या कर रहे हैं आप लोग? कल करवा चौथ है ना, तो वही मैं इसे समझा रही थी। कबीर अनन्या की तरफ देखते हुए, तू भी व्रत वगैरह करेगी? हाँ। देख, तुझे भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे दिन इतनी भाग दौड़ रहती है, परेशान हो जाएगी बेकार में। तुझे परेशान देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
अरे कैसी बातें कर रहे हो? अरे ये तो हर शादीशुदा लड़की अपनी खुशी से करती है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और तू उसे मना कर रहा है? अनन्या, तू इसकी बात ना सुनना। वो ये कहकर चली जाती हैं। देख, तुझे किसी के दबाव में आकर ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अनन्या मुस्कुराते हुए, अरे तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? मैं रखना चाहती हूँ, एक ही दिन की तो बात है, पता भी नहीं चलेगा और निकल भी जाएगा। कबीर कुछ सोचकर, अगर तू व्रत करेगी तो मैं भी कल पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगा, मैं भी व्रत करूंगा। अब ये क्या जिद है? अरे जिद क्या, तू मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती है तो मुझे नहीं रखना चाहिए, और वैसे भी तेरे बिना मैं लंबी उम्र लेकर करूंगा क्या? अनन्या उसे हैरानी से देखती है, फिर मुस्कुरा देती है। अगले दिन शाम को काकी जैसे जैसे बता रही थी, अनन्या सारी पूजा वैसे ही कर रही थी। कबीर की प्यास से हालत खराब हो रही थी। कबीर परेशान होकर, ये चांद क्यों नहीं निकल रहा है? काकी उसे छेड़ते हुए, बहुत गलत बात है चांद की, बेचारा बच्चा सुबह से भूखा प्यासा है और ये निकल ही नहीं रहे। वहाँ खड़े सब लोग हंसने लगे और कबीर मुंह बना लेता है। तभी चांद निकलता है और अनन्या पूजा करती है और काकी के कहने पर कबीर के पैर छूने लगती है। अरे क्या कर रही है? मेरे पैर क्यों छू रही है? मैं बूढ़ा थोड़ी हूँ, शादी जल्दी हो गई है, बट आई एम स्टिल यंग एंड हैंडसम। अनन्या हंसते हुए कहती है, ओके। एक दिन अनन्या कॉलेज से लौट रही थी तो उसके सड़क पर एक बैनर लगा दिखता है जिस पर इंडियाज राइजिंग सुपरस्टार ऑडिशन लिखा हुआ था। अनन्या तुरंत ही दी हुई वेबसाइट चेक करती है, जिससे पता चलता है कि शिमला में 2 हफ्ते बाद ऑडिशंस होंगे और जो लोग सिलेक्ट होंगे वो मुंबई जाएंगे। अनन्या बहुत खुश हो जाती है। अनन्या खुद से, पिछली बार कबीर मेरी वजह से दिल्ली नहीं जा पाया था, लेकिन इस बार वो जरूर पार्टिसिपेट करेगा। अनन्या खुशी से जल्दी जल्दी घर जाने लगती है कि तभी एक बाइक उसे टक्कर मार देती है। दूसरी तरफ कबीर म्यूजिक इंस्टीट्यूट में था, तभी उसके पास सम्राट का फोन आता है। हेलो कबीर, तू घर पर आजा, अनन्या का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही कबीर के हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे। वो सम्राट की आगे की बात नहीं सुनता और भागते हुए घर पहुंचता है। सम्राट, आंचल, श्रेया पहले से ही वहां थे। अनन्या के पैर में चोट लगी हुई थी। कबीर घबराते हुए, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, पैर में थोड़ी चोट आ गई है। यही तो मैं कह रहा था तुझसे, लेकिन तूने मेरी आगे की बात सुनी ही नहीं। कबीर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सम्राट भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो दोनों रोड पर आ जाते हैं। क्या हुआ यार, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? कबीर उसके गले लग जाता है और रोने लगता है। क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रहा है? पता नहीं, जब तूने ये कहा कि अनन्या का एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे लगा मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा, और वो जो खोने वाली फीलिंग थी ना, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। आज से पहले मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। आज से पहले अनन्या नहीं थी ना, इसीलिए। कबीर उसे देखता है। पूछ अपने दिल से, सुन वो क्या कह रहा है। कबीर अपनी आंखें बंद करता है। उसे अनन्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है। मुझे अनन्या से प्यार हो गया है। कबीर खुशी से झूम उठता है। घर चले, सब परेशान हो रहे होंगे। वो दोनों घर पहुंचते हैं। कहाँ चले गए थे तुम बिना बताए? कबीर मुस्कुराते हुए, कहीं नहीं, बस ऐसे ही। सम्राट बाकी सबको चलने का इशारा करता है और सब चले जाते हैं। इस सब के चक्कर में मैं तुम्हें बता ही नहीं पाई जो बताना था। अनन्या उसे ऑडिशंस वाली बात बताती है। पिछली बार मेरी वजह से तुम्हारी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। कबीर खुद से धीरे से कहता है, अच्छा हुआ जो मिस हो गई। क्या कहा? तो कुछ नहीं, तुम चाहती हो तो मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगा। मैं तुम्हें हमेशा जीतते हुए देखना चाहती हूँ। और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अनन्या हाँ में सिर हिलाती है। इसे क्या हुआ, आज ही कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है। दूसरी तरफ कबीर खुद से कहता है, जिस दिन अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा उसी दिन तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा। ये मेरा खुद से वादा है और तुमसे भी। कबीर ऑडिशंस के लिए फॉर्म भरता है और उस दिन से ज्यादा मेहनत में लग जाता है। 2 हफ्ते बाद ऑडिशंस होते हैं और उसका सिलेक्शन हो जाता है। कबीर कबीर कबीर, मैं आज बहुत खुश हूँ। फाइनली अब तुम्हारा सपना पूरा होगा। कबीर उसे बस देखे जा रहा था। और सुनो, अब से तुम सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दोगे। घर के काम, पढ़ाई, वो सब मैं देख लूंगी। वैसे भी लास्ट ईयर है और अगले महीने एग्जाम्स हो जाएंगे। जो हुकुम। 3 महीने बाद मुंबई में कंपटीशन था। उनके एग्जाम्स भी हो गए थे। कबीर रात दिन मेहनत कर रहा था और अनन्या उसका पूरा साथ दे रही थी। अब कंपटीशन में सिर्फ 3 दिन बचे थे और कल उन्हें मुंबई के लिए निकलना था। कबीर, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम मना तो नहीं करोगी ना? बोलो ना।
मैं चाहती हूँ कि तुम मुंबई जाने से पहले अंकल आंटी से मिलो। मैं नहीं जाऊंगा। वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, उन्हें जानने का पूरा हक है। अनन्या के बहुत समझाने पर कबीर मान जाता है और अगले दिन वो लोग कबीर के घर पहुंचते हैं। उसके मम्मी पापा उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। मैं जानती थी तुम दोनों एक दिन बहुत सफल होंगे। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। कबीर उनके गले लग जाता है। हम भी तुम दोनों के साथ चलेंगे। जो लाइफ शेयर करे वही तो लाइफ पार्टनर होता है ना। तो सोसाइटी इस बात को समझती क्यों नहीं कि अगर वाइफ हस्बैंड के लिए सैक्रिफाइस कर सकती है, तो अगर हस्बैंड वाइफ की इज्जत करे और हेल्प करे तो वो जोरू का गुलाम नहीं बन जाता। कबीर और अनन्या का मुंबई का सफर इनकी जिंदगी में क्या मोड़ लेकर आएगा, शायद यही प्यार है एपिसोड 8। कबीर अनन्या अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई पहुंचता है। कल से कंपटीशन शुरू होना था। कबीर की माँ अनन्या के पास आती है। अरे आंटी आइए ना। आई एम सॉरी बेटा। सॉरी किस लिए? मैंने तुम्हें और कबीर को घर से जाने के लिए कह दिया, लेकिन मेरा इरादा सिर्फ तुम दोनों को तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास कराना था। मैं चाहती थी कि जो रिश्ता जुड़ा है वो इतना मजबूत हो जाए कि कोई उसे तोड़ ना सके। मैंने उस दिन कबीर की आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और भरोसा देखा था इस रिश्ते को लेकर। बस इसीलिए मैंने आज हम जहां भी पहुंच पाए हैं आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही है। इसलिए आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपसे थैंक यू कहना चाहिए आंटी। आंटी नहीं माँ। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। कबीर रूम के दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अगली सुबह। जल्दी चलो कबीर, माँ पापा हमारे रिसेप्शन पर इंतजार कर रहे हैं। हमें वेन्यू के लिए भी तो निकलना है। बस आ गया। चलो 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 चलो। अनन्या जाने लगती है। कबीर उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या हुआ? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? हर चीज के लिए। वो ये कहकर चला जाता है। अनन्या भी चली जाती है। वो चारों वेन्यू पर पहुंचते हैं। कंपटीशन पूरे एक हफ्ते चलना था, जिसमें 4 राउंड थे। फर्स्ट राउंड, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। आज फर्स्ट राउंड था। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू पापा। कबीर स्टेज पर जाकर बहुत अच्छा गाना गाता है। उसका फर्स्ट राउंड क्वालिफाई हो जाता है और अपनी मेहनत और अच्छी आवाज से वो तीनों राउंड्स क्वालिफाई करके फाइनल्स में पहुंच जाता है। फाइनल के एक रात पहले। अनन्या एक बात पूछूं, अगर मैं जीत नहीं पाया तो? पहली बात ऐसा कुछ नहीं होगा, और दूसरी बात मेहनत करना हमारे बस में है। उसका रिजल्ट क्या होगा वो भगवान पर छोड़ देते हैं। वो ये कहकर वहां से मुस्कुराते हुए चली जाती है। अनन्या आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूंगा जीतने की, और कल ही कंपटीशन के बाद मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दूंगा। अगले दिन अनन्या जल्दी में स्टेज की तरफ जा रही थी कि किसी से टकरा जाती है। तुम? दूसरी तरफ कंपटीशन शुरू हो चुका था और अब कबीर स्टेज पर था। कबीर की नजरें भीड़ में अनन्या को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे नहीं दिखती। ये अनन्या कहाँ रह गई? वो आंखें बंद करता है और गाना शुरू करता है। अनन्या का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। बातें कुछ अनकही सी, कुछ अनसुनी सी होने लगी, काबू दिल पे रहा ना, हस्ती हमारी खोने लगी। वो हो शायद यही है प्यार, हो शायद यही है प्यार। कबीर को विनर अनाउंस किया जाता है। वो ट्रॉफी लेकर अपने मम्मी पापा के पास आता है। कांग्रेचुलेशंस बेटा। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू पापा। आप लोगों ने अनन्या को देखा क्या? नहीं, हमें भी वो काफी देर से नहीं दिखी। उसका फोन ट्राई करो। कबीर उसका फोन ट्राई करता है, लेकिन वो रिसीव नहीं होता। वो लोग वापस होटल आते हैं, जहाँ कबीर को रूम में एक लेटर मिलता है। कबीर, मैं चाह रही हूँ, प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहना। कबीर के हाथ से लेटर गिर जाता है और वो जमीन पर बैठ जाता है। 2 साल बाद दिल्ली। एनजीओ की कमेटी का मेंबर। अनन्या जी, आपने इस एनजीओ को बहुत अच्छे से संभाला है। आप में आपकी माँ की परछाई दिखती है। माँ जैसा तो नहीं, पर मुझे जरूरतमंदों के लिए कुछ भी करने में बहुत खुशी मिलती है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही एक लड़का वहाँ आता है। अपना वादा याद है ना तुम्हें? अनन्या अपना सर पकड़ते हुए, सॉरी मानव, मैं बिल्कुल भूल गई। जानता था, इसीलिए सीधा तुम्हें यहाँ लेने चला आया। मुझे कुछ नहीं पता। हम डिनर पर जा रहे हैं बस। ओके चलो। मुंबई। कबीर सर, आज आपको शाम में होटल मैरियोट में एज ए चीफ गेस्ट जाना है। वहाँ म्यूजिकल इवनिंग है। मैंने श्रेया मैम को इन्फॉर्म कर दिया है। कबीर हाँ में सिर हिला देता है और वो एम्प्लॉय वहाँ से चला जाता है। तभी एक आवाज आती है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? दरवाजे पर सम्राट और आंचल खड़े थे।
तुम दोनों को परमिशन लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी? अरे पहले हम सिर्फ कबीर से मिलते थे, लेकिन अब रिनोन्ड सिंगर कबीर शर्मा के ऑफिस आए हैं। कोई मजाक है क्या? तुम लोग यहाँ ऑफिस में कैसे? कोई खास बात है? वो हमारी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है परसों की। कांग्रेचुलेशंस। और तुझे आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी से फ्री कर ले खुद को। हाँ, मैंने श्रेया को भी बता दिया है, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम दोनों को आना होगा। आऊंगा, जरूर आऊंगा। ये हुई ना बात। वो दोनों चले जाते हैं। कबीर और श्रेया सम्राट और आंचल के एंगेजमेंट में पहुंचते हैं। कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने? सॉरी, काम की वजह से लेट हो गया। कोई बात नहीं, तुम लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आंचल और सम्राट की एंगेजमेंट हो जाती है। कबीर अनन्या की जिंदगी जो शायद सपनों से भी खूबसूरत मोड़ ले रही थी, उसमें अचानक कौन सी ऐसी दरार आ गई जिसने इन्हें एक दूसरे से यूं अलग कर दिया। इन्हीं सारी सवालों के जवाब जानने के लिए शायद यही प्यार है एपिसोड 9। सम्राट और आंचल की एंगेजमेंट हो जाती है। अगले दिन कबीर अपने ऑफिस में था कि तभी श्रेया उसके कैबिन में आती है। कबीर, अगले हफ्ते हमें दिल्ली जाना है एक चैरिटी फंक्शन के लिए। तुम्हारा वहाँ एक इवेंट होगा और एक एनजीओ के लिए फंड रेज करेंगे। ठीक है। श्रेया कबीर के कैबिन से जाने लगती है कि तभी उसकी माँ आती है। हेलो आंटी। हेलो। श्रेया वहाँ से चली जाती है। कितनी अच्छी लड़की है ना? आप ऑफिस में कोई काम था क्या? नहीं, काम तो नहीं था, लेकिन तू इतना बिजी रहता है कि 3-3 दिन तक घर नहीं आता, इसलिए मिलने चली आई। अगले हफ्ते दिल्ली जाना है, एक इवेंट है। ठीक है, जिसे जाना था वो चली गई, तो कब तक ऐसे रहेगा? किस बात की सजा दे रहा है तू खुद को और साथ में हम सबको? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी माँ। हर बार तो यही कहकर बात टाल देता है, लेकिन आज नहीं। जब उसने तेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा तो तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? श्रेया बहुत अच्छी लड़की है, तू क्यों उसके साथ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता? माँ, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। मेरा जवाब आज भी वही है जो कल था, नहीं। कबीर की माँ वहाँ से रोते हुए चली जाती है। कबीर अपने केबिन की खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। तुम ऐसे क्यों चली गई अनन्या? ऐसी कौन सी गलती हो गई थी मुझसे कि तुमने मुझे बात करने लायक भी नहीं समझा, बिना बताए ही चली गई? वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ अनन्या अपने घर में सोफे पर बैठी हुई थी और टीवी में कबीर का प्रोग्राम आ रहा था, उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आखिर आज तुमने वो मुकाम हासिल कर ही लिया जिसके तुम लायक थे। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कबीर। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजे पर मानव खड़ा था। अरे मानव, तुम इस वक्त यहाँ? आओ। तुमसे अगले हफ्ते जो इवेंट होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करना था। एक्चुअली काम ज्यादा है तो वक्त बहुत कम है, इसीलिए इस वक्त आया। बाय द वे, चीफ गेस्ट कौन है? उसके लिए बात चल रही है, लेकिन अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हो पाया है। मन में सोचता है, ये तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा अनन्या। कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं। ये कुछ पेपर्स है, इस पर साइन कर दो। अनन्या पेपर्स पर साइन कर देती है और मानव चला जाता है। देखते ही देखते इवेंट करीब आ गया था और आज कबीर और श्रेया दिल्ली के लिए निकल रहे थे। कबीर और श्रेया फ्लाइट में थे। थैंक यू सो मच कबीर। किस लिए? हर एक चीज के लिए। मॉम डैड से रिश्ता तोड़ लेने के बाद कोई भी नहीं था मेरे साथ, ना रहने की जगह थी और ना ही कोई नौकरी। अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता। तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, फर्ज था मेरा। आखिर तुम अनन्या की। पता नहीं ऐसा उसने क्यों किया, तुम कितना चाहते थे उसे, फिर भी। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी श्रेया। सॉरी। थोड़ी देर में दोनों एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। मानव उन्हें पिक करने आता है। हेलो मिस्टर कबीर, आई एम मानव। मैं एनजीओ के मैनेजमेंट का पार्ट हूँ। आपकी टीम की बात मुझसे और मेरी टीम से ही हो रही थी। हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। चलें? श्योर। कबीर श्रेया मानव के साथ होटल के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन इवेंट था। कबीर और श्रेया वेन्यू पर पहुंचते हैं जहां कबीर का परफॉर्मेंस था। क्या कर रही हो मानव, और ये मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध दी है? बस 2 मिनट, तुम देखना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्या इंतजाम कर दिया है तुमने? प्लीज जल्दी खोलो, अच्छा नहीं लगता ऐसे, सब देख रहे हैं। बस आ गया। मानव अनन्या की आंखों पर से पट्टी खोलता है। मिस्टर कबीर। कबीर उनकी तरफ पलटता है और कबीर और अनन्या एक दूसरे के सामने थे। एक दूसरे को यूँ सामने देखकर उनके मन में खुशी, गुस्सा, सवाल, हर तरह के इमोशंस आ रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे सरप्राइज से तेरे होश उड़ जाएंगे। मिस्टर कबीर, ये है अनन्या, अनन्या कश्यप, इस एनजीओ की हेड। पूरा एनजीओ यही संभालती हैं। ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, इसलिए मैंने इन्हें ये सरप्राइज दिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अनन्या और कबीर बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे एक दूसरे के सामने हैं। तब तक वहाँ श्रेया आ जाती है। वो भी अनन्या को देखकर हैरान रह जाती है। मिस्टर कबीर, चले, इवेंट शुरू करते हैं। चलिए। वो दोनों स्टेज पर चले जाते हैं। कैसी हो श्रेया? ठीक हूँ, तुम यहाँ? हाँ, मैं एनजीओ की हेड हूँ। ओह, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। इवेंट खत्म हो जाता है। श्रेया और कबीर कार से होटल वापस लौट रहे थे। तुम अनन्या से मिलोगी नहीं? देखा नहीं तुमने? वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, खुश है वो। मैं कौन होता हूँ उसकी जिंदगी में दखल देने वाला। कल हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है,
दोनों होटल पहुंचते हैं। दूसरी तरफ अनन्या अपने घर पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी। कुछ सोचकर वो अपने आंसू पोंछती है। अगले दिन अनन्या अपने केबिन में काम कर रही थी कि तभी उसके केबिन में दरवाजे पर नॉक होता है। कम इन। उसके सामने कबीर खड़ा था। वो मानव का फोन आया था मुझे, उसने मुझे यहाँ बुलाया था। आओ बैठो, मैं अभी उसे इन्फॉर्म करती हूँ। कबीर बैठ जाता है और अनन्या मानव को फोन करती है। हेलो मानव, कहाँ हो तुम? कबीर यहाँ आए हुए हैं। अनन्या थोड़ी देर और प्लीज यार, तुम उन्हें एंटरटेन कर लो, मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। पर ओके। वो फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। मानव ट्रैफिक में फंस गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओके। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था उनके बीच। बहुत से सवाल थे लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। कैसी हो? ठीक हूँ। मानव काफी अच्छा लड़का है, ही इज ए रियली नाइस गाय। घर पर सब कैसे हैं? और श्रेया वो कैसी है? आई एम श्योर वो सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती होगी। क्या मतलब? उसका इन सब चीजों से क्या लेना देना? देखो कबीर, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता हालात ने जोड़ा था, तुमने अपनी दोस्ती के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था, लेकिन इसका मतलब यही तो नहीं कि तुम सारी जिंदगी एक मजबूरी के रिश्ते में बंधे रहो। ये सब तुम क्या बोल रही हो अनन्या? मजबूरी, हालात? तुम मुझे छोड़कर चली गई बिना बताए, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। क्या वाकई में कबीर अनन्या के साथ नहीं रहना चाहता था या बात कुछ और थी? देखो कबीर, दोस्ती की अपनी जगह होती है और प्यार की अपनी। दोस्ती की खातिर प्यार ठुकरा दिया जाए ये भी तो सही नहीं है। अगर तुम श्रेया से प्यार करते हो तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें एक मजबूरी के रिश्ते में बांधे रहूं। ये सब सुनकर कबीर के होश उड़ जाते हैं। शट अप, जस्ट शट अप। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं नहीं, तुम किसी और से प्यार करती थी इसीलिए चली गई। अरे तुम कह के तो देखती मुझसे, मैं खुद तुम्हें आजाद कर देता इस रिश्ते से, लेकिन तुमने तो मुझे इस लायक भी नहीं समझा, बस एक लेटर छोड़कर चली गई। क्या हमारे बीच में इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी और से प्यार करती थी? मैं नहीं, बल्कि तुम और श्रेया एक दूसरे से प्यार करते थे और तुम हमारी दोस्ती निभाने के लिए इस रिश्ते में बंधे हुए थे। एक मिनट, ये सब तुमसे किसने कहा? बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्या देख लिया सुन लिया जिसने तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया? आज कुछ भी मत छुपाना, सब बताना मुझे। मुझे श्रेया ने बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम हमारी दोस्ती के लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस कर रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो श्रेया? अच्छा, कबीर को चीयर अप करने आई हो? चलो चलते हैं, कबीर का टर्न आने ही वाला है। वो उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। श्रेया रोते हुए कहती है, रुको अनन्या, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ श्रेया, तुम रो क्यों रही हो? मैंने ये बात तुमसे बहुत छुपाने की कोशिश की पर अब मुझसे नहीं हो रहा है। मैं और कबीर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन दोस्ती की खातिर उसने तुम्हारा हाथ थाम लिया। अनन्या एकदम सन्न रह जाती है। अनन्या बहुत धीमी आवाज में, लेकिन उसने मुझसे ऐसा कुछ कहा नहीं कभी। ना कहा है और ना कभी कहेगा, क्योंकि तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। वो बहुत इज्जत करता है तुम्हारी। वो तुम्हें कभी दुखी नहीं कर सकता, चाहे उसके लिए उसे अपने प्यार की बलि ही क्यों ना चढ़ानी पड़े। एक बार ये कंपटीशन हो जाए, मैं उससे इस बारे में जरूर बात करूंगी। उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा। तुम चिंता मत करो, तुम दोनों का प्यार किसी भी और रिश्ते की बलि नहीं चढ़ेगा। वो रूम में जाकर एक लेटर लिखती है और वहां से चली जाती है। और इसलिए मैं चली गई। लेकिन शिरा ने तो मुझसे ये कहा कि तुम किसी और को पसंद करती थी, लेकिन अपने चाचा चाची की वजह से तुम्हें उस आदमी से शादी करनी पड़ रही थी। लेकिन अब वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे जाने के कुछ दिनों बाद वो मेरे पास आई और उसने कहा कि उसने अपने पेरेंट्स से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और अब उसे नहीं पता कि वो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी। वो तुम्हारी बहन थी, इसलिए मैंने उसके रहने का इंतजाम कर दिया और जब मेरा करियर स्टेबल हो गया तो मैंने उसे अपने ऑफिस में जॉब दे दी। दैट्स इट। उसने ऐसा क्यों किया? मैं अभी जाकर उससे। अनन्या जाने लगती है, लेकिन कबीर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। कबीर, वो उसके होठों पर उंगली रख देता है। वो हमारे बीच में गलतफहमी खड़ी कर पाई क्योंकि हमने उसे मौका दिया। जो बात मैं तुमसे 2 साल पहले ना कहकर तुम्हें खो चुका था, अब मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे अनन्या, सबसे ज्यादा। जितना भी वक्त मैं तुम्हारे साथ रहा, वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था अनन्या। आई लव यू लॉर्ड। अनन्या उसकी आंखों में आंसू होते हैं। आई लव यू टू कबीर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे मम्मा पापा के जाने के बाद कोई मेरा मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखेगा। आई एम सॉरी कि मेरी गलतफहमी की वजह से हम इस मोड़ पर खड़े हैं। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी वहाँ मानव आ जाता है। आई एम रियली सॉरी, मुझे आने में बहुत देर हो गई। थैंक यू देर से आने के लिए। अनन्या उसे सब कुछ बताती है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू अनन्या। वो वहां से चला जाता है। कबीर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि श्रेया ने ऐसा क्यों किया।
उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। जाहिर है वो हमें नहीं बताएगी। हमें उसे ये बात पता नहीं लगने देनी है कि हमें सब पता चल गया है, और मैं उस पर नजर रखूंगा। थोड़ी देर में कबीर होटल पहुंचता है। अरे कबीर, तुम कहाँ चले गए थे? थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट है, हमें एयरपोर्ट के लिए भी तो निकलना है। श्रेया, हमें अपनी फ्लाइट कैंसिल करनी होगी। वो मैंने एक एल्बम साइन करी है, जिसकी रिकॉर्डिंग यही होगी। तुमने मुझे बताया नहीं इसके बारे में? अर्जेंटली साइन हुई, इस वजह से नहीं बता पाया। काफी दिनों से मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन तब मैं नहीं कर पाया था। ओके। कबीर चुपके से टेबल पर रखे फ्लावर पॉट में एक माइक्रोफोन लगाता है ताकि वो उसकी सारी बातें सुन सके। मैं चलता हूँ, काफी थक गया हूँ। कबीर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही श्रेया किसी को फोन मिलाती है। हेलो मॉम, आज तो बाल बाल बचे। अनन्या यहाँ दिल्ली में ही है। अगर कबीर उससे बात कर लेता तो हमारा पूरा भांडा फूट जाता। नहीं श्रेया, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। जानती हूँ ये बहुत रिस्की है, इसलिए तो चाहती थी मैं और कबीर आज ही यहाँ से निकल जाएं। लेकिन उसने कोई एल्बम साइन कर दी है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। तो अब कहीं उसे कुछ नहीं पता चलेगा। कबीर और अनन्या के सामने मेरी इमेज ही इतनी अच्छी है। मैंने कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली हैं। वो आज तक हमारा कोई राज नहीं जान पाए। उनके हिसाब से तो मुझे अनन्या की जो शादी कराई जा रही थी उसके बारे में भी नहीं पता था। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। आज से नहीं, बचपन से, क्योंकि हमेशा से वो हर बात में मुझसे आगे निकलती आई है। कबीर के बैग में एग्जाम पेपर्स के जेरोक्स भी मैंने ही डलवाए थे। और हमारा सबसे बड़ा राज, बड़ी मम्मी और बड़े पापा का एक्सीडेंट हमने कराया था। जब इतनी सारी बातें वो आज तक नहीं जान पाए तो अब क्या जानेंगे। मैंने उन दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा की और अब मैं कबीर से शादी करूंगी। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई प्यार है, बल्कि एक दिन कॉलेज में उसने मेरी दोस्ती को ठुकराया था और अनन्या से दोस्ती कर ली थी। कबीर ये सब सुनकर हैरान था। कोई अपने ही परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो ये सब कुछ अनन्या को सुनाता है। श्रेया, चाचा चाची ऐसा कैसे कर सकते हैं कबीर? मेरे पेरेंट्स को इन लोगों ने, छी। ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है, बल्कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं इनके मुंह से इनके सारे गुनाह उगलवाऊंगा। शादी करनी है ना इसे मुझसे, मैं करूंगा। कबीर अनन्या को सारा प्लान बताता है। वो अपने पेरेंट्स, सम्राट और आंचल को भी सब कुछ बताता है। कबीर श्रेया के पास आता है। श्रेया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो ना। अनन्या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। अब वो मेरे पास कभी वापस नहीं आएगी। तो कब तक मैं अपने आप को और बाकी सबको अपनी वजह से परेशान रखूं? क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? श्रेया मन ही मन खुश होते हुए, कबीर तुम मेरी बहन के पति हो। मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी गलत है, लेकिन जब बहन ने ही तुम्हारी कीमत नहीं समझी तो किया भी क्या जा सकता है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती। मैं तैयार हूँ। थैंक यू श्रेया, हम मुंबई जाते ही शादी कर लेंगे। श्रेया ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि वो जीत गई। प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग मुंबई पहुंचते हैं और शादी वाला दिन आ जाता है। श्रेया रूम में दुल्हन बनी बैठी थी कि तभी अनन्या वहां आ जाती है। अनन्या, तुम यहाँ क्यों? हैरान हो गई? सोचा नहीं होगा ना कि दोबारा कभी मिलेंगे। मुझे सब पता चल गया है कि तुमने झूठ बोला है। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? मैं अभी जाकर सबको सब कुछ बता दूंगी। बता दो, लेकिन तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात मानेगा? नहीं अनन्या, कोई नहीं मानेगा। मैंने अपनी इमेज ही इतनी अच्छी बना रखी है, बिना सबूत के कोई तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तुम ही आज तक कुछ ही नहीं जान पाई। कोई बात नहीं, शादी मेरी है, लेकिन तोहफा मैं तुम्हें देती हूँ, सच का। वो जोश में आकर अनन्या को सब कुछ बता देती है। कितनी गिरी हुई हो तुम। अपने ही बड़े पापा और मम्मी को मरवाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? मैं सब कुछ पुलिस को बताऊंगी। बता दो, लेकिन कानून सबूतों पर चलता है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? पुअर अनन्या। तब तक दरवाजे पर खड़ी पुलिस अंदर आ जाती है। सबूत भी है और अपराधी भी। श्रेया बहुत घबरा जाती है। ये लीजिए सर, मिनी कैमरा, इसमें इसका कन्फेशन रिकॉर्ड है। श्रेया उसके पैरों पर गिरते हुए, अनन्या मुझे माफ कर दो, मुझे जेल मत भेजो प्लीज। अनन्या उसे उठाती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारती है। माफ कर दो? किस बात के लिए माफ कर दो? मेरे और कबीर के साथ जो तुमने किया है उसके लिए माफ कर भी देती, लेकिन तुम्हारे माफी मांगने से क्या मेरे मम्मी पापा वापस आएंगे? नहीं, इसलिए तुम्हें भी माफी नहीं मिलेगी। पुलिस श्रेया को ले जाती है। वो उसके घर से उसके मम्मी पापा को भी गिरफ्तार कर लेती है। चलो, अब हमारी बहू वापस आई है, अब शादी की रस्में शुरू करें। कबीर और अनन्या दुल्हा दुल्हन की तरह तैयार होकर मंडप में आ जाते हैं। धीरे से अनन्या से कहता है, तुम्हारी गलतफहमी के चक्कर में 2 साल बर्बाद हो गए। जाने दो, जो हुआ सो हुआ। वैसे भी अब जाकर हमारी शादी की उम्र हुई है।
उसकी ये बातें सुनकर सब हंस पड़ते हैं और खुशी खुशी उनकी शादी पूरी हो जाती है।